करहल में जनसभा को संबोधित करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कन्नौज को सपा के लोग अपनी जागीर मानते थे, लेकिन वहां पर भी कमल खिला। इसी तरह इस बार करहल में कमल खिलेगा। किसी भी भ्रम में नहीं रहना। जब तक आप गुंडों से डरते रहेंगे तब तक आपका भय समाप्त नहीं होगा, विजय नहीं मिलेगा। मैनपुरी अब समाजवादी पार्टी का गढ़ नहीं, भाजपा का अवैध दुर्ग बनेगा। 20 फरवरी को जो मतदान होना है उसमें कमल खिलाने का मतलब बड़े बड़े गुंडों को धाराशाही करना है। विपक्षियों को लगता था कि वो बूथ पर कब्जा कर चुनाव जीत लेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। निश्चित ही वो हार का सामना करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा अगड़ा, पिछड़ा और दलित की त्रिवेणी है। देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज के संगम पर कुंभ स्नान के समय खुद जमीन पर बैठकर जिन्हें कुर्सी पर बैठाकर चरण धोया वो दलित थे। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के साथ उन्होंने निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के साथ भोजन करना, ये उनका सम्मान ही था। जब से भाजपा की सरकार आई है तब से करहल और मैनपुरी में किसी की भी जमीन पर कब्जा नहीं हुआ। भाजपा की सरकार आने से पहले लोगों की जमीन सुरक्षित नहीं थी। सपा के पास गुंडे और बदमाशों के अलावा कोई नहीं है। 20 तारीख के चुनाव पर सभी की नजर लगी है, लेकिन उस दिन हम सपा जिस मैनपुरी को अपना गढ़ मानती है वहां कमल खिलाने का काम करेंगे। हमने पहले कांग्रेस के गढ़ में कमल खिलाने का काम किया है। 2019 में सपा की साइकिल यहां 50,000 वोटों से जीती थी। उससे पहले सपा यहां पर 5 लाख वोटों से जीतती थी। आपने उन 5 लाख के अंतर को 50,000 पर लाकर पटक दिया। उसी दौरान प्रधानमंत्री और गृह मंत्री यहां आ जाते तो यहां कमल खिल जाता। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हम मुलायम सिंह यादव का अनादर नहीं करते, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उन्होंने जो राम भक्तों पर गोली चलवाई था उसकी हम विरोध करते हैं और करते रहेंगे। हम आपसे कहते हैं कि मैनपुरी में कमल खिलाकर इसे परिवारवाद से मुक्ति दिलाई है। हम फिर से 300 से ज़्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं। 10 मार्च के बाद सभी विपक्षी पार्टियों का सफाया होना है, लेकिन उस दौरान सपा का नाम समाप्तवादी पार्टी होना है। अखिलेश यादव से मैंने कहा था कि सिराथू आकर लड़ लो, लेकिन वो इधर आ गए। उनकी हिम्मत नहीं पड़ी सिराथू से लड़ने की। अखिलेश यादव कल्याण जी यानी बाबूजी को भी श्रद्धांजलि देने का समय नहीं निकल पाए। 2 चरणों का मतदान हो चुका है और सभी जगह कमल खिल रहा है। पहले ही चरण के चुनाव में साइकिल उड़ गई, उसका कहीं अता पता नहीं है। यूपी की जनता ने उसे 2014 में पंचर कर दिया था। हम पिछली बार मैनपुरी में सिर्फ 1 सीट जीत पाए थे, लेकिन इस बार चारों सीटें जीतकर चौका लगाने का काम करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मुझे दूसरी सभा में जाना था, लेकिन मैं साफ कहा कि करहल जरूर जाऊंगा। बीते 5 साल में गुंडागर्दी खत्म हुई है। ये समाजवादी पार्टी नहीं, अपराधियों को पैदा करने की फैक्ट्री है। ये जिम्मेदारी आपकी है कि आपको इनसे मुक्ति दिलानी है। सिर्फ 4 दिन का समय है। आप सभी प्रत्याशी की तरह काम करें और आप सभी लोग सिर्फ 4 दिन की मेहनत कर लीजिए। कमल खिलने से कोई नहीं रोक सकता। इटावा में कमल खिला कि नहीं खिला? फिरोजाबाद पे अपना गढ़ मानते थे, कमल खिला कि नहीं खिला? बदायूं को अपनी जागीर मानते थे, कमल खिला कि नहीं खिला? मैं अनेक उदाहरण दे सकता हूँ। कन्नौज अपनी जागीर मानते थे, कन्नौज में कमल खिला कि नहीं खिला? अगर चारों तरफ कमल खिल गया है तो मैनपुरी में भी इस बार कमल ही कमल खिलेगा। इसलिए इस मंच पर हमारे कई अन्य वरिष्ठ नेता जैसे हमारे योगेंद्र उपाध्याय जी, जो भारतीय जनता पार्टी का विधानमंडल दल है उसके मुख्य सचेतक के रूप में हमारे मंच पर आदरणीय हमारे संजीव यादव जी, बलवीर सिंह धनखड़ जी, अनुजेश यादव जी जो अध्यक्षता कर रहे हैं, जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र यादव जी, गोविंद चौधरी जी, अरुण चौहान जी, सतपाल यादव जी, दलवीर सिंह पाल जी, योगेंद्र गुप्ता जी, रेखा देवी बहन जी, रेणु साक्य जी, शिवम चौहान जी, दिनेश जाटव जी, देश यादव जी, सुमित चौहान जी, कल्पेंद्र भारती जी, दीपक जैन जी, गिरजानंदन जी, हमारे सभी मंडल अध्यक्ष, राम गोपाल कठेरिया जी, बांकेलाल दिवाकर जी, रमाकांत दुबे जी, प्रदीप जी राय, प्रदीप चौहान जी, छेदीलाल साक्य जी, वीरेंद्र साक्य जी, और यहाँ मंच पर बहुत सारे लोग हैं, मंच के सामने भी बहुत सारे लोग हैं। लेकिन मैं केवल कहना ये आपके बीच में कहने यही आया हूँ। देखो किसी भ्रम में मत रहना। पिछली बार क्या हुआ 2017 में, क्या रमा साक्य जी को प्रत्याशी बनाया गया, ये गुंडागर्दी करने लगे थे। कई बार आप लोग भी दबाव में आ जाते हो। जब तक गुंडों से डरते रहोगे
कभी विजय श्री हासिल नहीं होती है। कहाँ हो? अब गुंडों से डरने का समय समाप्त हो गया है। जैसे मैं बाकी जिलों के बारे में बताया हूं, वैसे मैनपुरी के लिए बता रहा हूं। ये मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ नहीं, अब ये मैनपुरी भारतीय जनता पार्टी का वेद दुर्ग बनेगा, किला बनेगा। 20 फरवरी को जो मतदान होना है, उस मतदान में कमल खिलाने का मतलब बड़े बड़े गुंडों को धराशायी कर देने का काम करना है। ये घबराए है कि नहीं विरोधी? घबराए बताओ, जोर से बताओ, घबराए कि नहीं घबराए हैं? इनको लगता था कि हम तो गुंडई के बल पर बूथों पर कब्जा करके चुनाव जीत लेंगे। अब ये बूथ पर कब्जा कर सकते हैं क्या? जोर से बताओ, कर सकते हैं क्या? और अगर बूथ पर कब्जा नहीं कर पाएंगे तो चुनाव जीत सकते हैं क्या? बूथ कब्जा होने नहीं दिया जाएगा। और इसलिए चुनाव लोकतंत्र में जैसे एकदम निष्पक्ष होता है, जब निष्पक्ष चुनाव होगा तो उसमें कहीं टिकेंगे क्या? आज भगवान रविदास जी की जयंती है और उनके जयंती के दिन भी मैं बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी अगड़ा, पिछड़ा और दलित की त्रिवेणी है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रयागराज के संगम क्षेत्र में कुंभ स्नान के समय स्वयं जमीन पर बैठ करके जिन्हें कुर्सी में बैठा करके चरण धोया, वो कौन थे? वो मेरे दलित भाई बहन थे कि नहीं थे? बाबा विश्वनाथ के धाम का निर्माण करने वाले मजदूरों को बाबा को जल चढ़ाने के बाद उनका पूजन करना, फिर साथ में बैठा करके भोजन करना, ये हर मजदूर का सम्मान था कि नहीं था? जब से भाजपा की सरकार बनी है, बताइए करहल और मैनपुरी के लोगों,